what do books have to do with creativity? What do they have to do with design? ये क्वेश्चन मैं भी बहुत टाइम तक सोचता रहता था अपने इनिशियल करियर के अंदर, लेकिन नाउ आई एम ए टेस्टमेंट। जो लास्ट के 3 सालों में मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि बुक्स हैव सिग्निफिकेंटली हेल्प मी इम्प्रूव माई पर्सनल करियर, माई पर्सनल डेवलपमेंट एंड माई ओवरऑल क्रिएटिविटी. I am going to tell you in this video today that how I average reading 1 book a week, 4 books a month, and you can only imagine how many books a year. How I do it on a very tight schedule. I'm going to tell you all of that today. Please stay tuned. Please don't hold me back. Show me where to go. I dove in way too deep and now there's no way back. Oh, we're in this forever, exposing all my little secrets. I don't Hello guys, welcome back to my channel. My name is Daryl and you're watching Go Beyond Design, the only place where you get to learn all the agency level concepts, design and workflows that no one is telling you about. So जो क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में, जो मेरे भी दिमाग के अंदर आया था कि क्रिएटिविटी या फिर डिज़ाइन या डिज़ाइन सेंस या एस्थेटिक्स कैसे इम्प्रूव होती है ये बुक्स पढ़ने से. टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इनिशियली आया था क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर, मेरे को हमेशा लगा था कि डिज़ाइन मीन्स एस्थेटिक, अच्छा दिखना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए, कलर्स अच्छे होने चाहिए, टाइपोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, इट शुड लुक ग्रेट. लेकिन जब ये मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी, मुझे समझ में आया कि क्रिएटिविटी डज नॉट जस्ट मीन विजुअली लुकिंग गुड. There is a lot to do with creativity on how you communicate a message, why you communicate a message, to whom you communicate a message, and एक मैसेज को किस तरीके से क्राफ्ट किया जाता है, उसकी बिहाइंड स्टोरी कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से चीज़ों को मार्केट किया जाता है और कैसे मार्केट किया जाता है. बहुत सारी जो चीज़ें थी उसके इर्द गिर्द मुझे पता चली सिर्फ और सिर्फ बुक्स के वजह से. हैड आई नॉट रेड और लिसन टू बुक्स, मेरे को एक ऑल अराउंड जो है पिक्चर, जो पूरा उसको इकोसिस्टम का जो अंडरस्टैंडिंग है, व्हेन आई रेड मार्केटिंग बुक्स, व्हेन आई रेड ब्रांडिंग बुक्स, व्हेन आई रेड बिजनेस मॉडल बुक्स, व्हेन आई रेड इवन सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स फॉर दैट मैटर, तब मुझे समझ में आया कि किस तरीके से एक इफेक्टिव डिज़ाइनर नहीं, एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं. एंड जब मैं कम्युनिकेटर बनना शुरू हुआ मैंने, तब मैं डायरेक्ट भी करना लगा लोगों को, एंड फिर हल्के हल्के करके नाउ आई एम अ क्रिएटिव डायरेक्टर बिकॉज आई कैन डायरेक्ट पीपल टूवर्ड्स द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड आउट ऑफ अ डिज़ाइन. एंड ये सब चीज़ किस वजह से हो पाया? ये सब चीज़ें बुक्स की वजह से हो पाई. देयर आर अदर पीपल ऑल्सो हु हेल्प मी, माई मेंटोर्स, माई गाइडेंस, उन लोगों ने भी मेरे को बहुत हेल्प किया. लेकिन एक जो बुक्स थी, उन्होंने जो मेरा एक जो पर्सपेक्टिव, जो मेरा दिमाग खोला, वो इनवैल्यूएबल है. सो मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप जाइए एंड पिक अप अ बुक, इवन इफ इट इज़ एन ऑडियो बुक, इवन इफ इट इज़ अ फिजिकल बुक और अ किंडल और वॉट एवर इट इज, एंड स्टार्ट रीडिंग. सो कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि वाई बुक्स, वाई नॉट अदर थिंग्स. इतना सारा कॉन्टेंट है आज के डे एंड एज में इंटरनेट पे, वीडियो लेक्चर्स, video courses, and there are so many things which are so comprehensive and very well done. Then why books, such an old medium? ये क्वेश्चन मेरे भी जहन में हमेशा से आता था, एंड बिकॉज ऑफ विच मैंने कभी भी बुक्स नहीं उठाए अपने लाइफ के अंदर. टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको अगर एक बात बताऊं, जब मैं एक छोटा बच्चा था एंड आई वॉज लाइक से 7th-8th क्लास में था, मेरे घर पे मेरी सिस्टर हमेशा मुझे बोलती थी कि आपको कोई भी डेफिनेशन चाहिए, किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड करना, कुछ चीज़ भी ढूंढनी है, उसको आप जाके डिक्शनरी पे देखो. लेकिन मुझे वो इतनी भारी लगती थी, मैं आज तक भी उस चीज़ को नहीं करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट. सो इस तरीके का मैं था. हमेशा मैं ऑनलाइन जाके या फिर कोई ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर मीनिंग देख लेता था डिक्शनरी के अंदर, या कुछ ना कुछ अपने तरीके से जो है जुगाड़ करके मैं ढूंढ लेता था चीज़ों को. लेकिन बुक्स नहीं उठानी थी मैंने, ये मैंने हमेशा से सोच लिया था. इट वॉज very painstaking for me.
देन हाउ कम मैं अब जा करके इतनी बुक्स पढ़ रहा हूँ. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट टुडे. यस, तो मैंने बुक्स पढ़नी शुरू क्यों करी मैं आपको बताता हूँ. मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है इंटरनेट के अंदर वो आधा अधूरा होता है, सबसे पहली बात. और जो इन्फॉर्मेशन आधा अधूरा नहीं होता, पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव होता है, वो ऑब्वियसली पेड लेक्चर्स होते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं, विच आर नॉर्मली क्वाइट एक्सपेंसिव. इन माई डे एंड एज व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन माई करियर, things were not as affordable as they are in Domestika and probably Udemy and all the other platforms. उस समय इतने affordable नहीं होते थे. So मैं कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके से जाके कि बुक्स पढ़ लूँ या कुछ ऐसे कर लूँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा था. बट अनटिल वेरी रिसेंटली मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि इन वीडियो लेक्चर्स को देखने में, इन कोर्सेज को करने में मेरा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करना मेरे को ज़रूरी है, तभी मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा. तो मैंने आपको जैसे बताया, मेरे पास टाइम का लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है. मेरे पास सिर्फ 2 टाइम मैं जब फ्री रहता हूँ, वो है सुबह ऑफिस ट्रैवल करते हुए और ऑफिस से आते हुए जब मैं ट्रैवल करता हूँ अपने मोटरसाइकिल पे. दोज आर द 2 ओनली टाइम्स व्हेन आई हैव सम टाइम. एंड हाउ आई चोज टू यूज इट वॉज जस्ट लिसन टू म्यूजिक और लिसन टू पॉडकास्ट, जो मुझे नहीं लगता एक टाइम के बाद बहुत फ्रूटफुल हो पाता है. सो मैंने सोचा कि किसी तरीके से ये टाइम जो मेरे पास है उसको यूटिलाइज क्या मैं कर सकता हूँ. और जब मैंने सुना कि अच्छा, ऑडिबल करके भी कुछ एक सर्विस होती है जहाँ पे मैं ऑडियो बुक्स को सुन सकता हूँ. नॉर्मल बुक्स होती हैं बिल्कुल, एंड उसके अंदर मैं बुक्स को सुन सकता हूँ रादर देन रीडिंग इट. एंड मैंने बोला कि इसको मेरे को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इफ़ आई कैन समहाउ यूटिलाइज माई टाइम व्हेन आई एम ट्रैवलिंग टू वर्क एंड फ्रॉम वर्क इन अ वे वेयर I am getting information, I am learning new things, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है. तो मैंने शुरू किया ऑडिबल को सुनना. बट माइंड यू, मैंने एकदम से शुरू नहीं कर दिया कि ट्रैवल टाइम्स के अंदर ही मैं पढ़ने लग जाऊँ, सुनने लग जाऊँ, बिकॉज मेरे पास वो अटेंशन स्पैन नहीं था. सो इनिशियली मैंने क्या किया, अपने वर्क प्लेस में 15 मिनट्स, हाफ एन आवर बीच बीच में निकाल करके मैं ऑडियो बुक सुनता था. तो क्या हुआ, मेरा जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो मेरा अटेंशन स्पैन है, जिस तरीके से मैं ग्रास्प करने लग गया, वो एक जो इन्फॉर्मेशन ऑडियो के फॉर्मेट में जो मेरे पास आ रहा था, दैट बिकेम वेरी ईजी फॉर मी. मेरे लिए इतना आसान हो गया ये चीज़ करना जैसे कि मैं एक नॉर्मल बुक पढ़ता हूँ. तो इनिशियली नहीं था मेरे लिए, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस ओवर अ पीरियड ऑफ अ मंथ 2 मंथ, मैंने ये जो हैबिट है इसको डेवलप कर लिया. एंड मेरे पास वो अटेंशन स्पैन आ गया, मेरे पास वो ग्रास्प करने की पावर आ गई कि जो बंदा बोल रहा है, जो नरेटर बोल रहा है, वो मैं आराम से समझ पाऊँ, उस चीज़ को डिक्रिप्ट कर पाऊँ अपने माइंड के अंदर वाइल डूइंग अदर थिंग्स. सो येस, मैंने ऐसे ऑडिबल्स को सुनना शुरू किया. फिर मैंने सोचा कि अब मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने ट्रैवल टाइम के अंदर, कि मेरे को ऑफिस के अंदर भी टाइम ना यूज़ करना पड़े और मैं उन ट्रैवल टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करता हूँ. शुरू किया मैंने इनिशियल कुछ डेज़ के अंदर. मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा कि मेरे जो अटेंशन थी बुक में नहीं हो पा रही थी कम्प्लीटली, बिकॉज मेरा जो अटेंशन था वो डाइवर्ट हो रहा था. मैं उस तरीके से इतने एफिशिएंटली बुक को समझ नहीं पा रहा था जितना मैं नॉर्मली एक पीसफुल सिचुएशन में ऑफिस में समझ पाता. लेकिन स्लोली एंड स्टेडली मैंने उस हैबिट को डेवलप करा, हल्के हल्के अपने आप को ट्रेन किया कि मैं उसको उतना ही एफिशिएंटली, इफेक्टिवली सुन पाऊँ. हैड आई बीन इन अ वेरी काम सिचुएशन, एंड इट वर्कड वंडर्स. एंड टू दिस डेट I have been listening to audiobooks to and from work on my travel time very easily, very comfortably, and बहुत प्रोडक्टिव लग रहा है मेरे को. ये जो मेरा ट्रैवल टाइम है, जो मेरे को बहुत ही बेकार लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है, ये टाइम मेरे लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम हो गया है. सो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास एक ट्रैवल टाइम है, इफ़ यू आर टेकिंग समथिंग टू वर्क, यू कैन डेफिनेटली try Audible or any other platform for that matter, which gives you an opportunity to read or listen to a book in audio format. So certain चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Audible या एक ऑडियो बुक का एडवांटेजेस क्या होते हैं when we compare that to a regular book
और इवन अ किंडल फॉर दैट मैटर, अ डिजिटल बुक। मेरा फर्स्ट एडवांटेज जो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बुक्स होते हैं वो नरेटेड होते हैं ऑथर से खुद ही। इट्स समथिंग लाइक मैं किसी ऑथर के पास गया हूँ और वो मेरे को अपनी बुक खुद पढ़ के सुना रहे अपने मुंह ज़बानी। एंड यू नो, इस तरीके का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मुझे एक रेगुलर बुक में नहीं आ पाया। सो आई लव लिसनिंग टू एन ऑडियो बुक इन द वॉइस ऑफ द ऑथर। सो दैट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विच आई फील। दूसरी चीज़ ये है कि मैं किसी भी सेक्शन को जाके बुक के अंदर देख सकता हूँ। एक उसके अंदर एक टैब्स एंड लिस्ट होता है जहाँ पे मैं चैप्टर्स को जाके सेलेक्ट करके डायरेक्टली उसके अंदर जाके उन चीज़ों को रिव्यू कर सकता हूँ जो भी मेरे को लगता है मेरे को एक और बारी देखना है। और तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है कि अगर मेरे को लगता है आई मिस्ड अ लाइन या मेरे कोई चीज़ ध्यान से निकल गई है, कुछ और एक चीज़ आ गई थी जिसके वजह से मैं वो लास्ट चीज़ सुन नहीं पाया, तो 15 सेकेंड 30 सेकेंड बैक जाके मैं फिर से उस चीज़ को सुन सकता हूँ। एंड अगर मुझे लग रहा है कि ऑथर का या नरेटर का जो स्पीड है बहुत जल्दी वो बोल रहा है और मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है, उनकी एक्सेंट ऐसे है जो मैं जल्दी से ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने इस ऑडिबल ऐप के अंदर उसको स्लो भी कर सकता हूँ उनकी स्पीच को और तेज़ भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को जल्दी से सुनना है, मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है उनकी जो लैंग्वेज है, उनका प्रोनाउंसिएशन, मैं उसको स्पीड अप कर सकता हूँ और मैं जल्दी उस चीज़ को सुन सकता हूँ। या अगर मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं उसको स्लो कर सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं ये बुक्स किस तरीके से सुनता हूँ, मैं अपना वर्क फ्लो बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले मैं नॉर्मली एक बुक को सुन लेता हूँ पूरी तरीके से। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये क्या है, मेरे को समझ में आएगा कि नहीं, बार बार पीछे जाके नहीं देखता हूँ, रिग्रेशन नहीं करता हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं एक स्टोरी की तरह सुन लेता हूँ बुक को कामली। अगर मुझे लगता है कि ये बुक बहुत कॉम्प्लेक्स थी, सो प्रॉबली अगले दूसरे तीसरे बुक के बाद में वापस से आके उस बुक को सुन लेता हूँ। वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी रिविजन हो जाती है। एंड उसके बाद मैं स्पेसिफिक चैप्टर्स पे जाके भी उन चीज़ों को सुन सकता हूँ जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है या मेरे को सही से समझ नहीं आई है। ऑल्सो वाइल आई एम रीडिंग और लिसनिंग मैं बुक मार्क करते चले जाता हूँ उन चीज़ों को जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस तरीके से मैं अपने लिए नोट्स बना लेता हूँ। और जो एक लास्ट तरीका है उस चीज़ को अच्छी तरीके से, जो नॉलेज है उस बुक के अंदर, उस चीज़ को पूरी तरीके से कंज्यूम करने का, कि मैं कोई भी ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहाँ पे हम लोग बुक की ना एक समरी ले सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट में, रिटन फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में। वो जाके मैं 5, 10, 15, 20 मिनट की वो समरी ले लेता हूँ मैं बुक की। उससे मेरे दिमाग के अंदर पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो ओवरव्यू है बुक का, उसके सारे जो प्रिंसिपल्स थे उस बुक के बिहाइंड, जो उसकी एसेंस थी, वो पूरी तरीके से एक निचोड़ आ जाता है मेरे पास। एंड मैंने पूरी तरीके से वो बुक को कंज्यूम कर लिया है। एंड और जो एक उससे भी लास्ट स्टेप है, मैं उस बुक के अंदर कोई कोट या कोई इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मैं अपने सोशल मीडिया पे या अपने चैनल या अपने ऐप पे उस इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड व्हेन यू टीच समथिंग यू लर्न इट इवन बेटर। सो दिस इज माई एंटायर वर्क फ्लो ऑन हाउ आई यूज एन ऑडिबल book or an audiobook for that matter on any platform, and how I truly grasp the essence of it. And lastly, moving forward, where do I see myself taking this habit of reading or listening books? मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी है। एक तो ऑडिबल बुक बहुत अच्छी होती है, ऑडियो बुक्स बहुत अमेजिंग होती है, बट देयर आर अदर थिंग्स ऑफ ऑल्सो नोटिस। किंडल के अंदर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बोलते हैं किंडल इमर्स और समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि वाइल यू आर रीडिंग अ बुक ऑन किंडल, वो ऑडियो भी आपके पीछे पीछे चलता रहता है। सो इट इज़ अ वेरी इमर्सिव एक्सपीरियंस, जिसे बोलते हैं कि आप बुक्स पढ़ भी रहे और साथ साथ जो है उसका जो नरेशन भी आपके कान में चलता है, तो आप वाकई में जिसे बोलते हैं ना इमर्स हो जाते हो बुक के अंदर। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो समराइजिंग बुक्स, अगर आपके पास और भी कम टाइम है, और भी ज़्यादा कम टाइम है, और आपको लगता है या फिर कोई एक बुक बहुत भारी बुक है और बहुत बड़ी बुक है एंड इट इज़ नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बट इट विल डू यू गुड, सो आप क्या कर सकते हो, जाके बुक्स की समरी भी ले सकते हो। 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा, और बड़े बुक्स की शायद 40 मिनट तक भी हो सकती है। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट एंड अ वेरी एंटरटेनिंग एंड इंटरैक्टिव वे ऑफ
consuming a book very quickly. That is also what I can see myself doing in the future. तो you also try it and आप मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर क्या आपको ये फ़ायदा कर रहा है कि नहीं. This video is not sponsored but it is my wholehearted recommendation कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स में ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन लेके ट्रायल करिए 30 दिन के लिए. और भी मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल रहा हूँ, उनको भी आप चेकआउट करिए. किंडल का भी डाल रहा हूँ एंड गूगल बुक्स का भी डाल रहा हूँ मैं. तो इन सब्सक्रिप्शन को जाके एक बार आप चेकआउट करिए एंड आई एम श्योर इट विल रियली हेल्प यू. Alright guys, with this we end this video. Please like, subscribe and share if you really like this video. Also keep coming back and seeing my channel. मैं ऐसे ही videos निकालता रहता हूँ on a very regular basis. Also follow me on Instagram, on Facebook, on LinkedIn with the same name this channel is of. I will see you in the next one. My name is Daryl and you take care. Bye bye.